भ्रष्टाचार है, हमारे कुर्सी का भ्रष्टाचार है। जो बीसीसी का पदाधिकारी है वो भी बिका हुआ है, ये एजेंट हो या जीएम हो, सारे लोग बिका हुआ है। जो कथित जो एक दलाल बनकर बोलिए या गुंडा बनकर बोलिए, जो सरगना को सारे पॉलिटिकल हो, कुछ पॉलिटिकल लोग भी इसमें मिला हुआ है, जो उसमें मिलकर सारे टीमों को पैसा बांटा जाता है कांटा घर के द्वारा। और वो लोग नहीं चाहता है कि वहां से कांटा हटे, वो लोग नहीं चाहता है कि स्थानीय को रोजगार मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक कोई आंदोलन नहीं करेगा, इसका आवाज नहीं उठाएगा, आवाज उठाने वाला है कहां? जब तक आवाज नहीं उठाएगा तो बेरोजगारों को रोजगार कहां से मिलेगा? आज ग्रामीण लोग तरह तरह कर रहा। आज आउटसोर्सिंग के आड़ पर 12 नंबर को उजाड़ दिया गया, आउटसोर्सिंग के आड़ पर भौरा 4 नंबर को उजाड़ दिया गया, आउटसोर्सिंग के आड़ पर संजीव शर्मा जैसे लोगों पर गोलियां चलाया जाता है प्रदूषण का आवाज उठाने के पास। अगर प्रदूषण का आवाज उठाता है तो 45 लोगों को फंसाकर जेल भेजने का काम करता है। एक व्यक्ति 45 लोग को 10 महीना को 8 महीना जेल खटने का काम किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि गोली हम ग्रामीण खाएंगे, प्रदूषण हम ग्रामीण खाएंगे, तो काला कमाई काला धन दूसरा चोर क्यों खाएगा? ग्रामीण क्यों नहीं खाएगा? उसको रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पर मैनुअल लोडिंग नहीं होना चाहिए, मैनुअल लोडिंग होना चाहिए। गोधर में हो रहा मैनुअल लोडिंग, बागबारा सेट में मैनुअल लोडिंग हो रहा। आज झरिया क्षेत्र में ही विधानसभा में मैनुअल लोडिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि यहाँ वर्चस्व जमाया हुआ नाग नागिन की तरह डसा हुआ झरिया को। कभी भूमि धसान हो जाता, उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। झरिया में भूमि धसान हो रहा, आवाज उठाने वाला नहीं है। प्रदूषण के नाम पर गोलियां चला देना है, उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और इस आवाज को हम लोग कड़े से कड़े विरोध करेंगे। इसके लिए फिर जल जगना पड़ेगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, भौरा बचाओ आंदोलन संघर्ष चल रहा है, क्या 12 नंबर उजाड़ा गया था? क्यों नहीं भौरा बचाओ संघर्ष चलाया गया था? 4 नंबर को उजाड़ा गया, तभी भौरा बचाओ समिति निकालना चाहिए था कि भौरा बचाओ समिति। 45 निर्दोष को जेल भेज दिया गया, उसको बोलना चाहिए, उठाना चाहिए आवाज। उस समय नहीं उठाया। हमरा कहीं न कहीं चल रहा गुंडा बचाओ अभियान चल रहा है यहाँ पर, भौरा बचाओ। हाँ, और सोर्सिंग के पक्ष में वो लोग, और सोर्सिंग एलबी सिंह चला रहा। कौन चला रहा है? छुपा हुआ थोड़ी है कि कौन चला रहा। ये हम ये पूछना चाहते हैं, सीएमडी साहब को कानून में आवाज भी जाना चाहिए कि भौरा प्रदूषण पर लगाम कसना चाहिए, हैवी ब्लास्टिंग पर लगाम कसना चाहिए। यहाँ पर कोई लोकल नेता भी उनके साथ मिली भगत में, देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है मिला हुआ, तब ना आवाज नहीं उठा रहा। आवाज उठाना चाहिए, आज आवाज नहीं उठा रहा, गलत का विरोध नहीं कर रहा, साफ जाहिर के भ्रष्टाचार है। ये मीडिया के माध्यम से हो या पदाधिकारी के माध्यम से छुपा हुआ नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज भौरा बचाओ संघर्ष समिति चलाया जा रहा, क्या उस समय कहा था जब एक संजीव शर्मा का बेटा गरीब परिवार को गोली मार दिया जाता? वो समय कहा था जब 45 गरीब निर्दोष को फंसाकर जेल भेजने का काम करता? वो समय कहा था क्या बंदूक नोक पर मैच चलाया जा रहा? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सच्चाई है तो आवाज उठाता। 45 निर्दोष जेल गया तो उस पर धरना प्रदर्शन करता, तो 45 निर्दोष पर झूठा मुकदमा नहीं होता। 15 दिन के बाद जो आप लोग चक्का जाम करेंगे तो क्या दम अनिश्चित कदम जी, अगर देखिए हम लोग चक्का जाम करेंगे, इस पर सारा निर्णय हमारा सांसद श्री ढुलू माथुर। मैंने एक पत्र देकर एरिया ऑफिस जीएम को आग्रह किए थे कि स्थानीयों को रोजगार मिले, नियोजन मिले। जिस तरह यहाँ के कंपनी द्वारा शोषित किया जा रहा, ट्रांसपोर्टिंग और सेल, लोकल सेल जो होता है, डीओ कार्ड पर मशीन चलाया जा रहा है, तो इसके प्रति हम लोग आवाज उठाए। सांसद महोदय, धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्री ढुलू महतो जी हम लोग को यूनियन गठन किया, और यूनियन गठन कर कर वो एक लड़ाई दिया हम लोग को गरीबों के बीच में लड़ने के लिए कि भौरा 4 पे C2 जो नया मेंस खुला है, उसमें जो भी कोयला निकले उस पर मैनुअल लोडिंग हो, और जहां मैनुअल लोडिंग होगा कहीं न कहीं बेरोजगारी दूर होगा। तो एक बात धरना देकर जो हम लोग को मैं धरना दिया था, धरना में हम लोग को चिट्ठी भी मिला, और उसमें वार्ता में हम लोग वार्ता में पूरा जो वार्ता रखे जीएम साहब के सामने में, तो कहीं न कहीं लगा हम लोगों को स्थानीय द्वारा कथाकथी पॉलिटिकल भी कुछ सादा पोस्ट नेता भी इसमें शामिल, जो एजेंट जीएम सभी लोगों को इसमें मंथली मिलता है। जिस तरह जीएम साहब को वार्तालाप सब लगा हमको कि ये लोग काराबाजारी करना चाहता है,
ट्रांसपोर्टिंग कार्ड पर, डोजर लोडिंग कार्ड पर काला बाजारी होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग ये लोग मैनुअल लोडिंग करना नहीं चाहता है। मैंने फिर सांसद महोदय जी के ऊपर सारा बातें रखे। सांसद महोदय जी का निर्णय पर हम लोग एक पत्र फिर कल हम लोग सौंपे, 26 तारीख को एक पत्र सौंपे जीएम साहब के एरिया ऑफिस में जाकर कि अगर 15 दिन का हम लोग समय दिए हैं, अगर 15 दिन के अंदर डीओ अगर चालू नहीं करवाता है तो लोकल सेल हो या ट्रांसपोर्टिंग उसका अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर देंगे। और भौरा में जो है प्रदूषण को लेकर आज झरिया ही पूरा, भौरा तो परेशान है ही है, मैं पूरा झरिया की बात कर रहे हैं हम कि प्रदूषण पर इस पर कार्रवाई करें हमारे सीएमडी साहब जी। हम लोग जब भी पत्र देते हैं तो जीएम महाप्रबंधक को देते हैं, सीएमडी साहब भी हम लोग कोला भवन में भी हम लोग पत्र भेजते हैं और इस पत्र पर अनदेखी करता है। कहीं ना कहीं ये बार बीमारी के लोग जो परेशान है, एक तो व्यवस्था नहीं है हम लोगों का अंदर में कि इलाज हो, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जो हम लोग का बढ़िया इलाज हो, बार बीमारी के गरीबों लोगों को तो नंबर लगाना पड़ता है पीएमसीएच जैसे लोगों पर हॉस्पिटल में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगाए, जो हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है, जो हम लोग को घरों पर दरार पड़ रहा है वो उस पर लगाम लगाए। अगर लगाम नहीं लगता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और 15 दिन के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का चक्का जाम करेंगे। जब तक संसद जी का आदेश नहीं आएगा ट्रांसपोर्टिंग का चक्का नहीं खुलेगा। आज हमारे, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं कोल वर्कर भोरा एरिया का अध्यक्ष, और जैसे हमारे ढुलू महतो के आदेश पर यहाँ पर बोला गया था कि मैनुअल लोडिंग होगा, हम लोगों ने बीएसएसएल के जीएम ऑफिस में जाके एक बार बैठक भी किया, दूसरा भी बैठक हुआ, लेकिन वो विफल हो गया। बार बार आश्वासन देने के बाद भी अभी तक मैनुअल लोडिंग नहीं हुआ। इसी के बैठक पर हम लोग ये बैठक रखेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलना चाहते हैं कि हमारा जो सांसद महोदय ने बोला है कि बार बार बोला जा रहा है, जीएम ऑफिस बोला जा रहा है, लेकिन हम लोग बार बार थक गए हैं। अब अगर यदि वो इस पहल को नहीं करते हैं तो अब जब तक से ये काम नहीं होगा मैनुअल लोडिंग, हम लोग अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करने जा रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं कागज उगज, उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश महतो, यूनियन कोल वर्कर का अध्यक्ष।